हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। वह टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, काहे हुआ, किस लिए किया गया, इसका उत्पत्ति का कारण क्या रहा, उस सारी बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक चला। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। क्या था खिलाफत आंदोलन का कारण, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध हम सभी लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला। इस क्रम में जब इसका रिजल्ट आया तो इंग्लैंड विजय हुआ और तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक सर्वे की संधि हुई थी। याद रखिएगा, ब्रिटेन और तुर्की के बीच में कौन सा संधि हुआ? सर्वे की संधि। कहता है कि संधि के तहत जिसमें तुर्की के सारे अधिकार को छीन लिया गया। सर्वे की संधि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड विजय हुआ। विजय होने के बाद तुर्की के साथ एक संधि किया जाता है। वह संधि सर्वे का संधि कहलाया। इस संधि के अकॉर्डिंग, इस संधि के अनुसार से तुर्क के सारे अधिकार को छीन लिया गया। उसके पास कोई अधिकार उसका नहीं रहने दिया गया और इस तरह से तुर्की साम्राज्य छीन भिन्न हो गया। जब उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा तो वहां का साम्राज्य चलेगा कैसे? छीन भिन्न हो गया। तथा तुर्की के लोग का जो खलीफा का पद था, वहां तुर्की में एक खलीफा का पद था, तो खलीफा के पद की महत्ता को भी घटाने लगा, घट गई। अब सबसे बड़ा चीज साम्राज्य छीन-भिन्न हो गया, खलीफा के पद को छीन-भिन्न होने लगा। खलीफा का पद यानी तुर्की में जो खलीफा के पद पर जो स्थापित होते थे उसे पूरे दुनिया का मुसलमान लोग अपना धर्म गुरु मानता था। तो तुर्की में जो खलीफा के पद पर स्थापित व्यक्ति को पूरे दुनिया का मुसलमान उसे अपना धर्म गुरु मानता था, इसकी भी महत्ता घटने लगी। अब वहां के तुर्की के लोगों ने सोचा कि अब हमारा साम्राज्य छीन-भिन्न हो गया और हमारे जो धार्मिक गुरु है, जो खलीफा के पद पर बैठे होते हैं, उनकी भी महत्ता को घटाने लगा है। तो अब हमारे लिए बचा किया, अब क्या था, हमारा साम्राज्य खो गए, हमारा साम्राज्य चला गया, हमारा खलीफा के पद की महत्ता को घटाने लगा है। अब यही दो कारण को लेके तुर्की के लोग ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन को ही हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों का खिलाफ हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया, उसी खिलाफत आंदोलन के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। इसका दो कारण प्रमुख हो गया कि साम्राज्य को छीन-भिन्न कर दिया और खलीफा के पद की महत्ता को घटाने लगा। अब ये दोनों को बचाने के लिए तुर्की के पास क्या रहा? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज रहा कि आंदोलन करो, और आंदोलन का नाम दिया खिलाफत आंदोलन। कि हम आप ये दोनों के खिलाफ हैं, हम आपके सर्वे के संधि को नहीं मानेंगे, हमें दोनों के खिलाफ जाके खिलाफत आंदोलन का शुरुआत करता है। अब ध्यान से देखिए, मुद्दा था खिलाफत के पद, खलीफा के पद को समाप्त करने से रोकना था। अब इन लोग धीरे धीरे इसकी महत्ता को घटा के खलीफा के पद को ही क्या करता? समाप्त करता। तो मुसलमान का लोग इसे धर्म गुरु मानते थे और धर्म गुरु के पद को समाप्त करना उन लोग उचित नहीं माना। इसके खिलाफ उन लोग हो गया और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होता है। कहता है कि खलीफा के पद को समाप्त करने से रोकना था। मुसलमान लोग का मुद्दा बन गया कि नहीं, अब खलीफा के पद को जो वो समाप्त करने जा रहा है उसे हमें आंदोलन करके रोकना होगा, क्योंकि मुसलमान इसे धर्म गुरु मानते थे। खलीफा के पद पर जो व्यक्ति बैठता था उसे मुस्लिम लोग क्या मानते थे? धर्म गुरु। कहता है कि यह आंदोलन भारत में, क्योंकि भारत में भी मुसलमान लोग रह रहे थे, तो भारत में मुसलमान लोग रह रहे थे, तो यह आंदोलन भारत में कब प्रवेश करता है? 1919 में। 1919 में भारत में प्रवेश किया। ध्यान से देखिए, खिलाफत आंदोलन के नाम से
यहाँ का मुसलमान भी, तुर्की में सब घटना घट रहा है। और तुर्की का मुसलमान के साथ साथ, क्योंकि तुर्की में भी इंग्लैंड के लोग रह रहे थे, भारत में भी इंग्लैंड के लोग रह रहे थे, तो भारत का मुसलमान भी चाहा, क्योंकि भारत का भी मुसलमान खलीफा के पद को क्या मानता था? धर्मगुरु। उस व्यक्ति जो बैठता था उसे धर्मगुरु मानता था। तो भारत का भी मुसलमान सोचा कि जब तुर्की के मुसलमान लोग अंग्रेज के खिलाफ वहां विद्रोह कर रहे हैं, तो हम भी भारत में, यहाँ भी तो अंग्रेज लोग रह रहा था, हम भी भारत में भारत के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और उसी आंदोलन को भारत में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। आइए, तो भारत में भी इसकी शुरुआत होती है। भारत में प्रथम प्रयास किया जाता 1919 ईस्वी। अब ध्यान से देखा जाए, भारत में इसका नेतृत्व कौन किया? भारत में इसका नेतृत्व कौन किया? तो इसका भारत में नेतृत्व किया था अली बंधु। अली बंधु दो भाई थे, एक मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। ये दोनों ने इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया। और अंग्रेजों के खिलाफ जो तुर्की में विद्रोह हो रहे थे, वैसा ही विद्रोह भारत में इन्होंने शुरू किया खिलाफत आंदोलन के माध्यम से, और कहा कि हमारे धर्म गुरु का पद, खलीफा के पद को बरकरार रखना है। उसी मुद्दा को लेकर भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया भारत में। अब गांधी जी के पास अच्छा मौका था। गांधी जी हिंदू मुसलमान को एक करना चाहते थे। अब गांधी जी सोचे कि ये पर्सनली मुसलमान के बात है, मुसलमानों के लिए है। अगर हम इस आंदोलन में मुसलमानों को सहयोग करते हैं, तब मुसलमान लोग भी सोचेगा कि ये हिंदू हो के भी हम लोग को मदद किए हैं, और आपस में हम हिंदू और मुसलमान के बीच में भाईचारा फिर से स्थापित होगा। और जब भाईचारा स्थापित हो जाएगा, तो हम दोनों लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिल के अंग्रेज के खिलाफ फिर से आंदोलन करके भारत को स्वतंत्र करेंगे। ये विचार महात्मा गांधी की बातों में आई, मन में आया। अब महात्मा गांधी इसीलिए खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को साथ देने का निर्णय किया। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि भारत में नेतृत्व अली बंधु किए थे, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली भाई थे, ये दोनों ने इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा अंसारी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इसमें सहयोग किया। इनका दो पत्रिका है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, कामरेड और अल हिलाल। ये दो पत्रिका है, किनके द्वारा लिखा गया है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा दो पत्रिका, कामरेड और अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। आइए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी आंदोलन में को व्यापकता प्रदान करने हेतु ये बना था। जो खिलाफत आंदोलन हो रहे थे उसको और व्यापक प्रदान किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट को। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी, एक क्या था, खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को सहयोग देने के लिए बनाया गया। एक कब बना? 23 नवंबर 1919 को। अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। इसका अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी बने। और अन्य सदस्य अली बंधु थे। अली बंधु का मतलब कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे, अंसारी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हसन मोहानी थे, ये सब अन्य सदस्य थे। और गांधी जी ने इन लोग को साथ देने का फैसला किया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे, कहता है कि खिलाफत आंदोलन को सुलझाने हेतु, खिलाफत आंदोलन को सुलझाने के लिए पहली बार अंसारी के नेतृत्व में शिष्टमंडल इंग्लैंड गया। पहली बार शिष्टमंडल जाता अंसारी के नेतृत्व में, लेकिन वार्ता असफल हो जाता है। वार्ता असफल हो जाता है। कहता है पुनः अली बंधु के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, परंतु दोबारा भी
वार्ता असफल हो जाता है। लेकिन वार्ता असफल होने के बाद कहा जाता है कि 1919 में 1919 ईस्वी में अली बंधु के नेतृत्व में गया, वार्ता असफल हो गया। इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन के माध्यम से असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा था। असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा था कि हम लोग इसको असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इसी क्रम में कहा जाता है कि 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया और एक खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया।